सर्वर ठीक कर रहा है क्या? स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। वन न्यू चैप्टर है पीएनसी, इसको हम बोलते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। देखो, तो ध्यान देना, हम लोग पीएनसी की बात करेंगे यहाँ पे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैथ्स का जो इंटायर पार्ट है वो एक साइड होता है, मतलब इंटायर मैथ्स, जो मैथ्स है ना वो एक साइड होता है। बाकी पीएनसी एंड जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी वो एक साइड होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन पीएनसी में एकदम क्या होता है, अलग ही है चैप्टर। जैसे मान लो कोई मैथ्स का क्वेश्चन है या कोई आप जेई में क्वेश्चन करने गए, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पे जेई में हर एक क्वेश्चन को करने में लगता हो 5 मिनट, ऐसा मान लो। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन जेई का है, वो लग रहा है करने में आपको 5 मिनट, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी है, खासतौर से पीएनसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पीएनसी है तो आपको एक 5 मिनट में, मुझे लगता है फर्स्ट 4 मिनट लगेगा सोचने में करना क्या है। ठीक है, आपका 4 मिनट कहाँ पे जाएगा सोचने में, और प्लस 1 मिनट में क्वेश्चन आप निकाल लोगे आंसर। ठीक है, क्योंकि करना नहीं है ज्यादा इसमें, इसमें सिर्फ माइंड गेम है, सोचना है आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है, वो सोचना है आपको। मतलब चैप्टर आपको आपसे बहुत कम लिखवाएगा, लेकिन सोचवाएगा और बुलवाएगा बहुत ज्यादा है चैप्टर। ठीक है ना, आपसे बहुत कम लिखवाएगा लेकिन बहुत ज्यादा सोचवाएगा और बुलवाएगा ही बहुत ज्यादा था। आपको मतलब बहुत मतलब लिखने के लिए बहुत कम बचेगा, लिखो मत ज्यादा, लेकिन बहुत सोचो और बोलो। ठीक है, ठीक है। और जो इंटायर मैथ्स है ना, बाकी जगह इंटायर मैथ्स में क्या होता है, अगर 5 मिनट क्वेश्चन है तो आप मुश्किल से 1 मिनट भी सोचते हो, या 1 मिनट सोचोगे, उससे कम भी सोचोगे, समझ जाते हो अच्छा ये फॉर्म ऐसे करना है, और सिर्फ 4 मिनट में आप करते हो, सॉल्विंग करते हो, शायद उतने में नहीं निकल पाता है। लेकिन पीएमसी में क्या है, सोच लिया तो हो गया। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। तो ये चैप्टर में लॉजिक का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में चैप्टर में। लेकिन वही है कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको बुलवाएगा बहुत ज्यादा, बहुत सोचवाएगा, लेकिन करना कम से कम है। ठीक है, तो हम आते हैं चैप्टर के बारे में, तो करते हैं। आपको आइडिया हो गया चैप्टर कैसा है और चैप्टर में क्या है। फॉर्मूले वाले ज्यादा कुछ नहीं होते हैं, वो मैं हम लोग कुछ बहुत सारे ट्रिक बनाएंगे कैसे करना है, बट कुछ ज्यादा फॉर्मूले का मतलब नहीं है। जब लॉजिक नहीं समझोगे आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, पूरा वर्ड प्रॉब्लम होता है इसमें। ठीक है, चलो, तो देखो, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है। पहले तो आप क्लियर कर लो कि क्लियर करना पड़ेगा हमें अच्छे से कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और बहुत सारे बच्चे लोग क्या बोलते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब कहाँ पे हम पी यूज करते हैं, पी मतलब क्या होता है परम्यूटेशन, और कहाँ पे हम सी यूज करते हैं, उनको समझता ही नहीं है चीजें कि पी का यूज करेंगे और सी का यूज करेंगे। ठीक है, तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मतलब ये नहीं समझ आ रहा है कि पी और सी कहाँ यूज कर रहे हैं, उसका मतलब उसको कुछ भी नहीं आता पीएनसी में, ये समझ लो। और ये मतलब बहुत लोगों ने देखा है ऐसा, मतलब मैं बहुत जगह देखा हूँ, और मैं तो बहुत जगह पेज वगैरह में देखता हूँ। जब मैं रिवीजन करवाता हूँ तो उस टाइम पे मतलब बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं सर पीएनसी मतलब क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पी आ रहा है कहाँ पे सी आ रहा है। मतलब उनका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, रिवीजन के टाइम पूछते हैं कि पीएनसी नहीं समझता नहीं क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा पहले ही आपको, एकदम समझ में आना चाहिए आपको चीज कि क्या होता है पी और क्या होता है सी। देखो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं,
अरेंजमेंट, ठीक है, चीजों को अरेंज करना। यहाँ पे हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये होता है सिलेक्शन। ये क्या होता है? सिलेक्शन। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो बताओ पहले, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो कि मैं सिंपल सा बोल रहा हूं कि आपको मान लो आपके पास 22 प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, 22 प्लेयर्स हैं। आपको या हमें, मतलब हमें इंडियन क्रिकेट टीम बनाना है। क्या करना है? हमें इंडियन क्रिकेट टीम बनाना है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है? उनका बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर को अरेंज करने की बात हम बाद में करेंगे। तो पहले क्या करोगे? पहले हमें इन 22 प्लेयर में से क्या करना होगा? सिलेक्ट। हाँ, 11 प्लेयर क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा कि आप 11 टीम में खेलोगे। और उन 11 को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि आपका ओपनिंग बैटिंग है, आप नॉन स्ट्राइक जाओगे, आप जाओगे फर्स्ट डाउन, आप सेकेंड डाउन, थर्ड डाउन, ठीक है। बाद में फील्डिंग अरेंज कर लेंगे, बॉलिंग अरेंज कर लेंगे, कौन मिड डाउन पे कहाँ रहेगा, मिडल पे कौन रहेगा, ठीक है ना, कीपिंग कौन करेगा, स्लिप पे कौन रहेगा, स्क्वायर कट कौन रहेगा, ठीक है। ये सब हम बाद में देख लेंगे। तो पहले हमें क्या करना होता है? सिलेक्शन। और बाद में क्या करना होता है? अरेंजमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है ना? इस ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हो, कहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। सिलेक्शन करके फिर अरेंज करना होता है, तो करेंगे, ठीक है। सर ये सिर्फ इसी केस के लिए ना? क्या बेटा? सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट सिर्फ ये टीम सिलेक्ट करने के लिए, मतलब इसी एग्जांपल के लिए ना? वो किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए मान लो करना है ना, किसी भी चीज के लिए ऐसा यही होगा ना। कहीं भी अगर हो, मान लो, अगर सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ कि आ, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, मान लो आप एक पार्टी में गए, ठीक है ना, पापा ने एक पार्टी में ले गया, तो बहुत बड़ी पार्टी थी वहां पे, तो वहां पे ऐसा बोला था कि नहीं, यहाँ पे टोटल जो जो खाने के आइटम्स हैं वो 100 आइटम्स हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पे बोल रखा है कि हर एक पर्सन केवल 25 आइटम खा सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 100 में से आप क्या करोगे? 25 सेलेक्ट करोगे, ठीक है, यही करोगे ना। और फिर 25 खाने का ऑर्डर देखोगे कि पहले पनीर खाओगे या पहले बर्गर खाओगे या पहले क्या, मतलब पिज्जा खाओगे या पहले जो मतलब खाना है वो पहले खाओगे, ठीक है। बहुत लोग का पहले स्वीट खाते हैं, बाद में तीखा खाते हैं, पहले बहुत लोग पहले स्वीट खाते हैं, बाद में तीखा, बहुत लोग तीखा खाए बाद में स्वीट, वो चेंज कर सकते हैं ऑर्डर ना। तो कहीं पर पहले सेक्शन वही होगा ना, बाद में अरेंज करेंगे ना, ठीक है, ठीक है। यस अब सर। आपको ही देखो, आपको ही पहले पहले आपने क्या किया? 10th पास किए, तो फिर 11th में आए, फिर क्या किया आपने? सब्जेक्ट चूज किया। अब उनको अरेंज कर रहे हो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना। समझ में आ रहा है? तो हमेशा पहले क्या होता है? सब सिलेक्शन ही होता है, बाद में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। देखो ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कुछ, जैसे मान लो कि सिंपल सी बात है, अगर मैं ए बी सी ऐसे 3 लेटर्स हैं कि हमारे पास ए बी सी, और इनमें से हमें 2 को अरेंज करना है मान लो, या 2 को सेलेक्ट करना है, 2 क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कर क्या करोगे आप? 3 में से 2 सेलेक्ट करना है, आपका मन किया तो आपने ए बी सेलेक्ट कर लिया, आपका मन किया तो आपने बी सी को सेलेक्ट कर लिया, आपका मन हुआ तो आपने सी ए को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिलेक्शन कितना हो गया? 3 हो गया, ए बी बी सी सी ए। लेकिन इनको अरेंज करना है, तो हम अरेंज कैसे करेंगे? मतलब 3 में से 2 को अरेंज करना है। पहले आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब इनको अरेंज कर सकते हैं कैसे? अरेंजमेंट क्या होता है? पहले ए आया बाद में बी आए, या पहले बी आया बाद में ए आए,
देखो इनका सिलेक्शन तो एक ही है ना, सिंपल सी बात है। टीम में पहले टीम में लेना है 2 प्लेयर को, सचिन द्रविड़। तो मैं क्या बोलूंगा, सचिन आओ द्रविड़ आओ, या द्रविड़ आओ सचिन आओ, क्या फर्क पड़ता है? सिलेक्शन तो सचिन द्रविड़ का ही हुआ ना। हाँ फर्क तब पड़ेगा जब क्या बोलूंगा, क्या जो ओपनिंग करेंगे सचिन और नॉन स्ट्राइक द्रविड़ रहेंगे, या बोलो ओपनिंग करेंगे द्रविड़ नॉन स्ट्राइक सचिन। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज किया है ना, मतलब अरेंजमेंट चेंज किया है। तो अरेंजमेंट इसका क्या हो गया, 2 हो गया, ऐसे बी सी सी बी सी ए और ए सी, ठीक है 2 यहां से, तो 2 + 2 + 2 क्या हो गया 6। यहाँ पे कितना अरेंजमेंट हो गया 6। सिलेक्शन 3 हुए, ए बी सी में we have to select 2 different number out of 3 different number। 3 डिफरेंट में हमको 2 डिफरेंट सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन 3 डिफरेंट हो गए, ए बी हो सकता है, बी सी या सी ए, बट इनको अरेंज करना है तो यहाँ पे हो गए 6 डिफरेंट अरेंजमेंट, राइट ना? समझ में आ रहा है? यस देखो सर। ऐसे हाँ ही सर। क्या हुआ सर बोलो बेटा। सर ये अरेंजमेंट जो है, मतलब कि वो, सॉरी मतलब कि जो सिलेक्शन और अरेंजमेंट है वो नंबर ऑफ जितने भी ए बी सी या फिर जितने भी ये रहेंगे उससे उस पर डिपेंड करेगा ना? हाँ डिपेंड करेगा उस पे ना। यहाँ 3 नंबर थे, 3 लेटर थे हमारे पास, उन 3 में से 2 मैंने सेलेक्ट किया और उनको अरेंज कर लिया। ऐसे मान लो 4 प्लेयर्स हैं, ठीक है, मान लो ऐसे मान 4 प्लेयर्स हैं हमारे पास, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, ठीक है ना? ये 4 प्लेयर है हमारे पास। मान लो इसमें से 2 सेलेक्ट करना है आपको, या 2 का बैटिंग ऑर्डर अरेंज करना है। तो पहले क्या करना होगा, 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इन 2 को। तो कैसे करोगे आप, विराट कोहली और धोनी ले लिए, या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा ले लिए, विराट कोहली हार्दिक पांड्या ले लिए, या फिर विराट कोहली सॉरी धोनी और रोहित शर्मा ले लिए, धोनी और हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। तो इतने क्या बन गए हमारे पास, इतने बन गए डिफरेंट सिलेक्शन। मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 प्लेयर्स में से अगर आपको 2 सेलेक्ट करना हो तो आप 6 डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। आर यू गेटिंग? यस सर। अब इनका मतलब बैटिंग ऑर्डर अरेंज करना है हमको इन दोनों का। तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है आज तुम जाओ ऊपर, मतलब बी बी या विराट कोहली ओपनिंग कर ले, और ये क्या कर ले नॉन स्ट्राइक, या फिर क्या होगा डी और बी हो सकता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, विराट कोहली, और इतना आ गया, डी आर आ गया और आर डी आ गया, डी एच हो गया या फिर एच डी हो गया, आर एच हो गया, एच आर हो गया। दिख रहा है आपको? 2 4 6 8 10 12, इसके 12 डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए, इसके 6 डिफरेंट क्या हो गए सिलेक्शन, और 12 अरेंजमेंट हो गए। अगर मैं आपको बोलूं, मैं रब कर दूं ना ये वाला, जस्ट समझा रहा हूं आपको, अभी क्वेश्चन घुसेगा तो समझ में आएगा क्या करना है कहाँ पे। यस सर। मतलब अगर इसमें से 3 लेना है आपको, तब क्या, तब सिलेक्शन क्या होता है, वी डी आर। यू हैव टू सेलेक्ट 3 प्लेयर, तो वी डी आर ले लिया, या फिर वी डी एच ले लिया, या फिर वी आर एच ले लिया, या फिर कितना ले लोगे आप, वी डी आर एच ले लोगे।
मतलब 4 में से आपको 3 प्लेयर सेलेक्ट करना है, तो यू कैन मेक 4 डिफरेंट सिलेक्शन, राइट ना, 4 डिफरेंट सिलेक्शन। ये 4 हो गए। इनका अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि VDR हो जाए या फिर VRD हो जाए, राइट ना, VDR हो जाए, VRD हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो जाए DBR हो जाए या फिर DRB हो जाए या फिर RDB हो जाए या फिर RBD हो जाए। देखो तो एक को अरेंज किया कितना, तो 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट आ रहे हैं। ऐसे ही VDS से क्या आएगा, ऐसे आएगा 6 अरेंजमेंट। ऐसे ही VRF से क्या आएगा, आएगा 6 अरेंजमेंट। ऐसे ही DRF से क्या आएगा, आएगा 6 अरेंजमेंट। तो 6 6 6 6 टोटल क्या आएगा, 24 अरेंजमेंट आएंगे। मतलब VDRH में अगर आपको 3 प्लेयर सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, 3, लेकिन नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो ऐसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है ना। मान लो ऐसे मैंने ले लिया 24 प्लेयर है, उसमें से आपको 4 सेलेक्ट करना है, उनका अरेंजमेंट करना है, तो कैसे करोगे आप। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, आप बताओ सिंपल काउंटिंग करने का मेथड क्या होता है, आप काउंट कैसे कैसे कर सकते हो उस नंबर को, आप काउंट कैसे करते हो, एडिशन से या फिर क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन से। अगर 2 को ऐड करना है 4 बार तो क्या बोलोगे, 2 + 2 + 2 + 2 8 आएगा, या फिर क्या बोल दोगे 2 × 4 8 आएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल काउंटिंग है, पहला क्या है, एडिशन, सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सेकंड है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो काउंटिंग हो मेथड है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, दो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक्चुअली एडिशन का शॉर्ट फॉर्म ही तो है ना। एक क्या है एडिशन का, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझेंगे कैसे हमें करना है काउंटिंग, और फिर कैसे पीएनसी का यूज करते हैं हम वो चीज देखेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, ध्यान दो आप लोग, ध्यान दो। ऐसा मान लो देयर आर 15 IITs इन इंडिया। ठीक है, ऐसा मान लो कि इंडिया में टोटल 15 IIT है। ठीक है,
and let each IIT has each IIT has 10 branches. Each IIT has 10 branches. बोल रहे हैं then the IIT JEE topper, then IIT JEE topper can select a IIT and branch. IIT JEE topper can select a IIT and branch. So then how many way? Then how many way? Then how many way IIT JEE topper can select a IIT and branch? देखो ध्यान दो, पहले एक बात तो आप लोग चीज ध्यान रखो। पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा कि इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे लिए। और ये हमें समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई हम कहाँ पे लगाएंगे और एडिशन कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखो तो जहां पे क्या होता है काम कंटिन्यूअस होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। इसके लिए हम कंटिन्यूटी की, जहां पे कंटिन्यूटी की हम बात करेंगे वहां पे क्या आएगा मल्टीप्लाई। मतलब इसलिए इसके लिए हम एंड वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं एंड वर्ड का। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पे क्या आता है एडिशन, वहां मतलब इसके लिए क्या हम और वर्ड का यूज करते हैं। मतलब जहां पे काम ब्रेक होता है, कंटिन्यूअस काम नहीं होता है, जहां पे कंटिन्यूटी होती है वहां पे क्या होता है एंड होता है। जैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे आप मार्केट में गए, मान लो ऐसा किसी मार्केट में गए या किसी पिज्जा शॉप पे गए, ठीक है ना, किसी पिज्जा शॉप पे गए तो अपने पापा से क्या बोला कि अपने पापा से बोला कि मैं पिज्जा और बर्गर दोनों खाऊंगा। मतलब आपने क्या बोला कि मैं पिज्जा भी खाऊंगा एंड बर्गर भी खाऊंगा। मतलब पिज्जा खाने के बाद काम रुकेगा नहीं, काम आगे बढ़ेगा और मैं बर्गर खाऊंगा, राइट। मतलब आपके जो मुंह का काम है कंटिन्यूअस हो रहा है ना, तो लगातार आप खा रहे हो, दिख रहा है ना कि पिज्जा खाऊंगा एंड बर्गर खाऊंगा, दोनों खाऊंगा। ऐसा नहीं कि पापा ने क्या बोला, नहीं आप पिज्जा खाओगे या बर्गर खाओगे, पापा ने ऑप्शन दे दिया। वहां पे और जो गया, मतलब पिज्जा खा लिए तो काम बंद हो गया, या फिर बर्गर खा लिए तो काम बंद हो गया। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जहां पे क्या आता है और, वहां पे क्या है, वहां पे क्या होता है प्लस, और जहां पे क्या होता है एंड, वहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड मतलब कहाँ पे आएगा, जहां पे काम कंटिन्यूअस है। जैसे कि मान लो कि आपको जाना है गोवा, और मैंने ऐसे बोला कि आपको जाना है गोवा वाया पुणे होके, तो कैसे जाओगे, मुंबई टू पुणे एंड पुणे टू गोवा, ऐसे जाओगे ना। मतलब मुंबई से पुणे गए तो काम खत्म नहीं हुआ, काम आगे बढ़ा है अभी, तो आपको काम आगे बढ़ा, आपको आगे जाना पड़ेगा। तो मुंबई से पुणे जाओगे एंड पुणे से गोवा जाओगे, तो काम क्या है कंटिन्यूअस, तो वहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई यूज करेंगे। तो ध्यान रखो, जहां पे क्या आता है एंड, वहां पे हम क्या यूज करते हैं मल्टीप्लाई, जहां पे क्या आता है और, वहां पे हम क्या यूज करते हैं प्लस। और मतलब क्या है कि काम ब्रेक करने को बोल रहा है, सिंपल सी बात है। पापा इसने बोले ना कि आपको सिर्फ पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है, पिज्जा खा लिए तो खत्म हो गया काम वहां पे, बर्गर खा लिए तो काम खत्म हो गया। लेकिन आप क्या बोलो दोनों काम करना है, पिज्जा खाने के बाद खाना है बर्गर, या फिर बर्गर खाने के बाद खाना है पिज्जा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। या सर। देखो तो क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में टोटल 15 आईआईटी है, ठीक है ना। टोटल क्या है 15 आईआईटी है, मतलब मुंबई दिल्ली कानपुर जो भी है सबको जोड़ के बोल रहा है 15 आईआईटी दे दिया उसने। चलो ठीक है, मान लो ऐसा आईआईटी 1 आईआईटी 2 ऐसा मान लेते हैं, आईआईटी 3 ऐसे ही टिल आईआईटी 15 तक है।
और हर एक आईआईटी में टोटल क्या है 10 ब्रांचेस है, मतलब यहाँ B1 B2 ठीक है B3 ऐसे टिल B10 सब में है। तो एक आईआईटी टॉपर है, वो तो जो चाहे वो ले सकता है, तो उसको चूज करना है एक आईआईटी और एक ब्रांच। तो कैसे चूज करेगा, देखो पहले तो आईआईटी चूज करेगा, मान लो उसने आईआईटी 1 चूज कर लिया, तो ब्रांच 1 मतलब आईआईटी 1 और ब्रांच 1 चूज करता है, कर सकता है। मतलब वो क्या कर सकता है कि I1 B1 यूज किया, चूज कर लिया, या फिर I2 B2 यूज कर लिया, या फिर I2 अरे सॉरी I1 B3 यूज कर लिया, समझ में आ रहा है? ऐसे ही टिल I1 B15 B10 यूज कर सकता है। मतलब एक आईआईटी और 10 ब्रांच वो चूज कर सकता है 10 तरीके से, समझ में आ रहा है? 10 तरीके से यहाँ चूज कर लेगा। ऐसे ही आईआईटी 2 ले लिया और 10 ब्रांच चूज कर सकता है कोई भी एक। तो देखो यहाँ पे क्या है I1 B1 यूज किया, या फिर वो ले सकता है I2 B2, मतलब एक यहाँ से आएगा फिर एक यहाँ से प्लस, ऐसे कर सकते कितने 15 आ जाएंगे ना। मतलब I1 के बाद 10 ब्रांच है, मतलब I1 चूज करने के बाद 10 ऑप्शन उसके पास है, तो क्या आएगा 10 आएगा टोटल, 10 तरह से चूज कर सकता है। एक आईआईटी 10 ब्रांच, ऐसे ही सेकंड I2 चूज किया तो एक आईआईटी 10 ब्रांच 10 तरह से कर सकता है। ऐसे 10 10 10 10 15 बार कितने हो जाएंगे 150। उसके पास 150 ऑप्शन है आईआईटी ब्रांच चूज करने के। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ सर मतलब कि वन मतलब उसके पास 150 अलग अलग चांसेस है। हाँ लेने के मतलब आईआईटी ब्रांच, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, देखो उसको क्या करना है चूज करना है, उसको चूज ऐसा नहीं कि उसको आईआईटी चूज करना है, ब्रांच भी चूज करना है उसको, क्योंकि टॉपर है वो। तो आईआईटी एंड ब्रांच, तो देखो ध्यान दो, सिंपली आप क्या बोलोगे कि उस बंदे के पास आईआईटी चूज करने के 15 ऑप्शंस हैं, तो 15 उसके पास चांस है चूज करने के आईआईटी के। एंड मतलब क्या है, काम कंटिन्यूअस है, आईआईटी चूज किया और फिर ब्रांच भी चूज करेगा, तो काम क्या है कंटिन्यूअस। तो क्या यूज करेंगे एंड मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उसके पास 10 ऑप्शन है ब्रांच चूज करने के, तो 15 कितना होंगे 150, मींस 150 डिफरेंट उसके पास ऑप्शंस है चूज करने के, ब्रांच और आईआईटी। ठीक है, सर मतलब उसका जो समझ काम में? है वो कंटिन्यूटी में होगा ना। कंटिन्यूटी होगा ना, आईआईटी चूज करेगा ब्रांच चूज करेगा, बोला ना आईआईटी एंड ब्रांच, इसलिए हमने इंटू ऐड कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, एडिशन का शार्ट फॉर्म है। अब देखो आप यहाँ पे करते क्या निकालते I1 B1 I2 B2 सबको एक 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 ऐड करते 10 आता, फिर 10 आता, फिर 10 आता, मतलब ऐसे ऐड करते 15 बार, तब 10 मतलब एक एक को, हर 10 को 150 आता, तो इसका शार्ट फॉर्म मिल गया मल्टीप्लिकेशन ना। सर तो फिर ये क्वेश्चन तो करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं करना, फिर उसके स्टेप्स वेप्स ऐसा कुछ है नहीं ना। दैट लिख देना, समझ गए स्टेप क्या है। you can select IIT by 15 different way and branch by different way, तो सिंपली 15 150 आ गया। मैं दिखाया अपन काउंट करके, ये आपके लाइफ में दिखता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसा घर में 5 आम आएगा, चूज करते हो कौन सा बड़ा है, छोटा है, कौन सा है, मीठा कौन सा है, करते हो ना चूज घर में, कौन सा आम मीठा है कौन सा आम बड़ा है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है। तो आप 5 तरीके से आम ले सकते हो। घर में 5 आम है, एक ऐसा बहुत बड़ा है, एक थोड़ा छोटा है ऐसा है, एक थोड़ा ऐसा है, एक थोड़ा और ऐसा है, एक ऐसा है। तो आप देखोगे ना सबसे अच्छा आम ये वाला है, या ऐसा मान लो ये वाला ऐसे है। अब देखोगे ऐसा टच करोगे, मीठा है, दवा है क्या, पका हुआ है क्या, तो आप ये ले लोगे। नहीं है मुझे खाने का मन नहीं है, मैं बहुत थोड़ा खाऊंगा, तो आप ए ले लोगे। थोड़ा मन है ठीक ठाक खा लूंगा, तो आप ए ले लोगे। थोड़ा कम और मन है तो ए ले लोगे। मतलब आपके पास आम चूज करने के 5 तरीके हो गए ना, डिफरेंट आम है ना। अब मैं बोलूँ सबसे सबका सब आम सेम तरीके सेम साइज का है, सेम शेप का है, मतलब सेम साइज सेम शेप
सेम स्पीड है तब क्या बोलोगे? अब कौन सा Yes. टू चलो कोई क्या एक ही मतलब है, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तरीका है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, एक ही आईआईटी है, आपका लास्ट मतलब लास्ट रैंक आईआईटी में आया है, मतलब जस्ट उसको मिलने का चांस नहीं है बेचारे को, तो जो मिल गया वही सही है ना, ठीक है। बट टॉपर के पास तो ऑप्शन रहेगा ना। समझ में आ रहा है, मतलब जस्ट मजाक कर रहा हूँ ये सब चीजें, बट मेरा आपको समझ में आना चाहिए तो क्या हो रहा है, अगर नहीं मजाक किया लास्ट में आपको। Yes sir. लड़ाई होती है बड़े आम के लिए घर में। हो गया है, रब कर दो इसको। Yes sir. सेकंड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये बिल्कुल। अ कॉलेज offers a college offers 6 courses in the morning. A college offers 6 courses in the morning and 4 courses in the evening. A college offers 6 courses in the morning and 4 courses in the evening. A possible number of ways, a possible number of ways, yes, इसको चॉइस बोल लो। नंबर ऑफ चॉइस बोल दो। The possible number of choice with the student if he wants to study, if he wants to study one course in the morning and one course in evening, okay? 24। 24 बहुत सिंपल दिख रहा है, पकड़ लिया आप लोग, समझ गया ना, होगा ही ना। हाँ सर। सर अगर वो सर एक two क्वेश्चन है courses सिर्फ। तो हाँ सर 2 कोर्सेज होता तो सही है। क्या बेटा, 2 कोर्स होता ना, सर अगर वो 1 कोर्स के 2 कोर्स होता तो हाँ तो सर। इसमें सिलेक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें सेलेक्ट करते हैं। अभी एक की बात की सिलेक्शन पढ़ेंगे, अभी सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। यहाँ पे तो 6 ऑप्शन दिख रहे थे, तो 6C1 मतलब वही है, यहाँ पे वही है, लेकिन 6C1 आपको पता है, जस्ट बताऊंगा मैं भी आपको, कर सकते हो। अब देखो अगर 2 करना है, 2 करना है मॉर्निंग, 2 करना है इवनिंग, तो ठीक है। देखो अब 6 कोर्स है मॉर्निंग इवनिंग में ना, अब देखना पड़ेगा, अगर 6 कोर्स मान लो मॉर्निंग में 6 कोर्स है, मान लो M1 M2 M3 M4 M5 M6, ये 6 कोर्स आपके मॉर्निंग में है, और इवनिंग में क्या है, E1 E2 E3 E4, ये 4 कोर्स हमारे पास इवनिंग में है, ठीक है। मॉर्निंग में 6 कोर्स हैं, इवनिंग में कितने, 4 कोर्स हैं। अभी ध्यान दो, आप बोल रहे हो कि 2 कोर्स लेना है, उसके लिए सिलेक्शन से पढ़ेंगे हम, वो इजी पड़ेगा, बट ठीक है। अब देखो वो सेलेक्ट क्या कर सकता है, आप देखो ना, 2 करना है तो उसको मॉर्निंग में M1 M2 कर सकता है, M1 M3 कर सकता है, M1 M4 कर सकता है, M1 M5 कर सकता है, या फिर M1 M6 कर सकता है, ठीक है, मॉर्निंग में। ऐसे देखो इवनिंग में क्या, एक मिनट, मतलब मॉर्निंग में M1 M2 M1 M3
M1 M4 M1 M5 M1 M6 मॉर्निंग में कर सकता है, और इवनिंग में वो और क्या कर सकता है मॉर्निंग में M2 M3, ठीक है, M2 M4 M2 M5 M2 M6, या फिर M3 M1 सॉरी M3 M4 कर सकता है, M3 M5 कर सकता है, M3 M6 कर सकता है, या फिर M4 M5 M4 M6, या फिर M5 M6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब वो मॉर्निंग में 2 कोर्स कर सकता है 15 तरीके से इनटू, ऐसे इवनिंग देख लो, इवनिंग में क्या होगा, 2 कोर्स करना है इवनिंग में भी, तो E1 E2 E1 E3 E1 E4 3 यहाँ से आ गया, E2 E3 E2 4 2 यहाँ से आ गया, प्लस एक ये 6, तो 6 90 तरीके हो जाएंगे करने के, ठीक है ना, 2 कोर्स मॉर्निंग में 2 कोर्स इवनिंग में करने के। बट ऐसे नहीं काउंट करना है, हमको भी पढ़ना है, और मतलब कैसे कि एक फॉर्मूला बनाना है हमको इसके लिए कुछ, वो हम करेंगे अभी, जस्ट हम बेसिक से कर रहे हैं। हो गया सर नोट। सर ये तो बेसिक वाला है ना? बेसिक वाले लिख रहे हैं, बेसिक से आगे जाओगे ना, डायरेक्ट तो आगे नहीं हाँ पहुंच सर। जाएंगे। बेसिक समझोगे, उसका मतलब क्या होता है समझोगे, कैसे यूज करना समझोगे, जब आप देखो अभी तो हम दिखा रहे हैं, बड़े नंबर फिर दिखा पाएंगे ऐसे सजेशंस, तो वहां पे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। यहाँ दिखा रहा हूँ हर काउंट करके कि हो क्या क्यों रहा है, वो समझो, आप काउंट करोगे ना तो इतना 90 आएगा, तो जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अभी जब आगे जाएंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ा डाटा रहेगा, तो इस लॉजिक से वहां सोचेंगे, अच्छा वहां पे ऐसे किया तो ऐसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, देयर आर 3 ways to go from there are 3 ways to go from A to B, and 2 ways to go from B to C, and 1 way to go from A to C. In how many ways? In how many ways can a person travel from A to C? In how many ways a person can travel from A to C? सर वन है ना, क्या बोल रहा है? तो वन ही आएगा। सर वन जाएगा। 6 ways। ओके, अब सर 7। हाँ सर 7 ways, सॉरी सर, वो बी और ए टू सी तक पहुंचने के लिए उसके 6 ways प्लस एक वे अकेले ए टू सी तक पहुंचने के लिए। हाँ सर।
ध्यान दो, ए से बी जाने का क्या बोल रहा है, ए से बी जाना है, तरीके 3 है ना, और बी से सी जाना है, तरीके 2 बोल रहे हैं, और एक रास्ता है तो डायरेक्ट ए से सीधे जाएगा। तो सिंपल क्या सोचोगे आप, 2 तरीका है, कैसे जाओगे आप, ए टू बी जाओगे एंड बी टू सी जाओगे, पहुंचना सी पे, ये सी पहुंच गए, ए से बी गए और बी से सी गए, या फिर आप क्या कर लिए, ए टू सी डायरेक्ट चल गए। तरीका है ना ऐसा, देखो ऐसे आप जा सकते हो। तो आप देखो ए से बी जाओगे, तो ए से बी जाने के आपको दिख रहा है कि ए से बी जाने की 1 2 3 रास्ते हैं, मतलब यहाँ पे A1 A2 और A3 3 रास्ते हैं, और यहाँ B1 B2 2 रास्ते हैं, यहाँ C रास्ता है। तो A से B जाने के 3 रास्ते हैं, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एंड मतलब क्या, आगे बढ़ना, काम कंटिन्यूअस है। और B से C जाने के 3 नहीं, सॉरी, सिर्फ 2 रास्ते थे ना, 2 रास्ते हैं, और मतलब क्या है, या फिर वो डायरेक्टली ए से सी जा सकता है, तो ए से सी जाने का डायरेक्टली एक रास्ता है, टोटल क्या हो गए 7 रास्ते। अब चाहो देख लो तरीके, तो 7 तरीके हो गए जाने के, आप काउंट कर सकते हो इसको। उसका मन किया तो A1 से गया, फिर B1 पकड़ लिया, A1 से गया, B2 पकड़ लिया, A2 से गया, B1 पकड़ लिया, A2 से गया, B2 पकड़ लिया, A3 से गया, B1 पकड़ लिया, A3 से गया, B2 पकड़ लिया, या फिर C से गया, 1 2 3 4 5 6 7 में है ना, यानी कि मतलब 7 डिफरेंट तरीके से हो जा सकता है। यस सर। समझ गए? हाँ सर। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, बस लॉजिकल है बिल्कुल, हम क्वेश्चन कुछ करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल सा, हाउ मेनी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर can be formed can be formed can be formed from the digit 1 2 3 4 5, assuming that, पहला बोल रहे हैं
रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। देखो ध्यान दो आप लोग, बोल रहे हैं कि 3 डिजिट के हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। और हमें चूज करना डिजिट 1 2 3 4 5, इसमें से 3 नंबर लेना है हमको और बनाना है नंबर फॉर्म करने 3 डिजिट के। देखो तो सिंपली आप क्या सोचोगे, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अगर 1 2 3 4 5 नंबर हैं, इसमें से कोई 3 नंबर लेना है और फॉर्म करना है डिजिट्स। जैसे मान लो आपने 1 2 3 लिया, ठीक है ना, इससे क्या हो सकता है, बहुत नंबर हो सकते हैं हमारे बहुत सारे। मतलब वो बोला है कि डिजिट कैन बी रिपीट, मतलब जो डिजिट एक बार आया है वो फिर आ सकता है, मतलब नंबर हो सकता है 1 1 1 हो सकता है, नंबर 2 2 2 3 3 3, राइट, या फिर 1 1 2 1 2 1 2 1 1 तो बहुत हो सकते हैं ऐसे, फिर 1 3 3, और जो ऐसे 3 से बनेंगे, फिर उन 3 को कोई और ले लो, उससे बनेंगे उससे बनेंगे, मींस कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं वो बोल रहा है। देखो ध्यान दो, तो हम कैसे करेंगे, आप यहाँ ध्यान दो, हमें क्या करना है, हमें फॉर्म करना है 3 डिजिट नंबर, ठीक है। देखो और आउट ऑफ हमें चूज कहां से करना है, इन 5 डिजिट से हमें 3 डिजिट चूज करना है। अब देखो हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है 3 डिजिट नंबर। देखो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने ऑप्शन है हमारे पास, 5 ऑप्शन है ना, तो 5 नंबर में से हम कोई भी नंबर चूज कर ले। तो जो फर्स्ट प्लेस है, ये जो प्लेस है, इसके पास टोटल 5 ऑप्शन है ना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। लेकिन ध्यान दो क्या बोला है कि डिजिट कैन बी रिपीट ना, यहाँ बोला है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो आ चुका होगा, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, एंड जो सेकंड डिजिट है, मतलब फर्स्ट डिजिट के पास 5 ऑप्शन है, एंड जो सेकंड डिजिट है उसके पास क्या होगा, तो यहाँ पे कोई एक नंबर आ चुका होगा। अब 5 ऑप्शन यहाँ पे थे, बट यहाँ पे 5 में से कोई एक नंबर आ चुका होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डिजिट कैन बी रिपीट, मतलब नंबर जो आ चुका होगा वो फिर से आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ 4 नंबर बचे थे, लेकिन जो आ चुके हैं वो फिर से आ सकता है, तो यहाँ पे फिर से कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएंगे, 5 ऑप्शन, यस, मतलब जो फर्स्ट प्लेस है उसके पास 5 ऑप्शन, एंड सेकेंड डिजिट के पास प्लेस के पास 5 ऑप्शन, एंड थर्ड के पास क्या है, 5 ऑप्शन। तो क्या हो गया, 5 into 5 into 5, you can find 125 number। Out of this 5 digit we have to select 3 digit। आप देखो बना के, लेकिन सेकंड क्या है, So 5 into 4 into 3। रिपीटेशन is not allowed, means digit can not be repeat, ऐसा बोल रहा है। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन है, पहली बार 5 ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे कोई एक आ चुका है, एंड डिजिट कैन नॉट बी रिपीट, तो 2 डिजिट आ चुका हो फिर से नहीं आ सकता है यहाँ पे।
तो जो सेकंड प्लेस है उसके बाद सिर्फ बचेंगे 4 ऑप्शन, और जो थर्ड प्लेस है एंड थर्ड प्लेस पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, वो रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन। तो 5 into 4 into 3 कितना होगा 60। वी कैन फॉर्म 60 नंबर, इसमें से 3 नंबर सेलेक्ट करके जो बनेंगे नंबर्स, ठीक है। सर ये लेकिन रिपीटेशन इज अलाउड के अंदर सर 125 प्लस 60 होगा ना सर, क्योंकि टोटल नंबर अगर पूछा रहेगा तो जिसके अंदर नहीं, रिपीटेशन भी अलाउड है। इसमें जो नंबर है ना, इसमें जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर रिपीट हो भी रहे हैं, नहीं भी हो, सब आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं। ये नंबर टोटल नंबर है। ये नंबर कौन से हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं? तो ऐसे नंबर जो नंबर 2 बार या 3 बार रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर कितना होंगे इस टोटल में से, इसको माइनस कर लो। समझ में आ रहा है? ये नंबर क्या है, शायद डिस्टिंक्ट है। ये नंबर क्या है, सारे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक बार 2 बार बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, वो सब नंबर है ना। सर तो एग्जांपल अगर 1 1 2 है वो फॉर्म होगा यहाँ पे रिपीट, मतलब होगा होगा ना, होगा 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 ना। तो मतलब वो 65 एंट्रीज में सारे वो नंबर आएंगे जो एक या दो बार या फिर तीनों बार रिपीटेड हो। हाँ, सारे नंबर आएंगे, वो सारे नंबर आएंगे। अब देख लो, अब डाउट आपको हो ना, तो आप 2 नंबर ले लो, तो सिंपल से ले लो 1 1 3, ठीक है। चलो मान लो 1 2 3, इन तीनों का यूज करना है और बनाना है आपको ऑल नंबर्स जो रिपीट होते हैं, नहीं भी होते हैं। देखो ध्यान दो, अगर रिपीट नहीं होगा तो क्या नंबर बनेगा, इनका 1 2 3 बन सकता है, या फिर 1 3 2 2 1 3 27 2 3 1 3 1 2 3 2 1, सिर्फ 6 बन रहे हैं। अगर रिपीट नहीं हो रहा है सिर्फ 6 बन रहे हैं, लेकिन रिपीट होगा तब देखते हैं कितना बनता है। क्या बेटा? सर 27। सर ये हाँ तीनों यूज करके हम लोग को 3 बनाना है, मतलब 3 डिजिट का। हाँ, तीनों यूज करना है, तीनों यूज करना है आपको, और फॉर्म करना डिजिट नंबर। देख लिया आपने कि जब रिपीट नहीं होता, नॉट रिपीट, तो बन रहा है 6। देख लो, आप काउंट कर लो। लेकिन जब रिपीट हो रहा है तब देखते हैं हम लोग उस केस में कितना आ रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तब देखेंगे हम लोग, देखो पहला क्या होगा 1 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 3 1 1 1 3 1 3 2 1 3 3 1 3 2 और 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वैसे 21 आएंगे 27 आएगा ना, दोनों में से। सर। नहीं मतलब डबल यूज करने के बाद 21 आएंगे। ऐसे ही फिर 1 3 3 हो गया, 1 तो 1 3 2 हो गया ना, 1 2 3 1 3। देखो, तो जब 1 से स्टार्ट किया तो 9 बन गए। ऐसे ही आप 2 से स्टार्ट करो, कितना आएगा 2 1 1 2 2 2 2 3 3, ठीक है ना। फिर 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 और 2 2 3, ठीक है। 2 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ बन गया। ऐसे ही 9 कहाँ बन जाएंगे, जब स्टार्ट होगा 3 से, देख लो आप करके क्या होगा 3 1 1
322, 333, 312, 321, 313, 331, ठीक है, 323, 332, ये बन गया 9 नंबर। 9 यहाँ बन गए, 27 हो गया। अब ऐसे कर लो, बात सुना लो। देखो 3 नंबर है, आपको फॉर्म करना 3 डिजिट नंबर और रिपीट अलाउ नहीं है, तब क्या होगा? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक आ चुका है एंड, यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा एंड, यहाँ पे 6 आएगा, देखो 6 आया ना। और जब अलाउ है तब क्या होगा? 3 ऑप्शन यहाँ फिर से आ सकता है, फिर से आ सकता है, कितना आएगा? 27। ठीक है, एक है हमारे पास, ये है ऑल पॉसिबल नंबर्स, ठीक है ना। सबको समझा क्या है? यस सर। सर अगर 27 माइनस 6 क्या, तो वो हम लोग को क्या बताता है? 19 आएंगे, मतलब वो आएगा कि ऐसे नंबर जो रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक बार या 2 बार कर रहे हैं, वो नंबर हो जाएंगे। मतलब दो क्या होगा सिंपल से, इसमें से आपका जो नंबर 1 2 3 है, जो 1 3 2 है, जो आपका, या फिर जो 2 2 2 1 3 है, जो 2 2 3 1 है, जो 3 1 2 है, मतलब जो नंबर डिफरेंट है वो हट जाएंगे, बाकी बच क्या बचेंगे? जो रिपीट कर रहे हैं, वन एक बार या 2 बार, वो नंबर आएंगे। समझ गए? हाँ सर, अभी समझ। आपका मेन क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, अभी बिल्कुल इजी सम कर रहे हैं ताकि आपका बेस बन जाए, फिर हम आगे जाएंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट्स even number can be found, even number can be found from the digit, from the digit 1 2 3 4 5 6, और बोला है digit can be repeat, digits can be repeated। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 digits even number can be found, सर 216 2 by 6 216 सर 216। 216। हाँ सर, 6 क्यूब। सबका आ गया? पक्का करेक्ट है ना? हाँ सर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा आप लोगों ने? ओ सॉरी।
सिंपल। में डिस्टेंट हो गया तो उसका मतलब तो आपको फार्म करना है इवन नंबर ना, आपको फार्म करना है 3 डिजिट इवन नंबर। तो जो यूनिट प्लेस है वहां पे क्या होगा, इवन नंबर कभी होगा जब यूनिट प्लेस में क्या आएगा, सिर्फ 2 आए या 4 आए या 6 आए ना। मतलब हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। तो इन नंबर्स में जब इवन नंबर कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0 2 4 6 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, सिर्फ है 2 4 6। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन हमारे पास है, जो यूनिट प्लेस है वहां पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा, तभी नंबर क्या होगा, इवन होगा। एंड देखो, एंड जो ए प्लेस है बी वाला प्लेस है, यहाँ पे कुछ भी है ना, डिजिट कैन बी रिपीट। तो यहाँ पे 2 4 6 5 6 कुछ भी है तो 6 ऑप्शन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे 6 होगा, कितना आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आया 108। सर हम ऐसे ही और के लिए करें क्या? और भी गलत तो या ऐसा करो, डिजिट कैन नॉट बी रिपीट, तब बताओ। सर 90। 90 आएगा। डिजिट कैन नॉट बी रिपीट ना, पहले नंबर इवन चाहिए। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर इवन के लिए क्या करना होगा, सो 120। हाँ, इसका जो यूनिट प्लेस है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन अभी 3 में 2 4 6 में कोई एक आ चुका होगा। तो यहाँ पे बचेगा 5 ऑप्शन, यहाँ बचेगा 4 ऑप्शन। क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना आएगा 60। तो क्या होंगे 60 इवन नंबर फॉर्म होंगे, ठीक है ना। सर वो 4 उधर सर मतलब टोटल क्या बेटा, सर मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर्स रहेंगे। सर बट ऐसा वन भी बाय हो वन। सकता है ना कि मतलब कि वो जो इवन नंबर है उसमें से पहले दो पहले और सेकंड डिजिट में आ जाए और फिर वो लास्ट डिजिट में आए, ऐसा भी तो हो सकता है ना? देख आज वो इसलिए कम कर लिया है ना। आप अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता फिक्स करो आप। चलो ठीक है, यहाँ पे हम 2 फिक्स कर लें, देख लो आप। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, देख लो आप, यहाँ पे 2 फिक्स कर लेते हैं। बचा क्या हमारे पास 1 3 4 5 6। तो यहाँ बचा 5 ऑप्शन, यहाँ बचा 4 ऑप्शन। यहाँ तो 2 फिक्स ही एक ही ऑप्शन है, 20 हो गया। सेकंड केस क्या हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 4 फिक्स कर लिया, ऑप्शन एक ही है। तो क्या होगा यहाँ पे फिर से 1 3 5 6, मतलब 5 4, यहाँ 5 4 ऑप्शन, फिर 20 हो गया। या फिर क्या हो सकता है, ऐसा कर ले, यहाँ 6 आएगा तो 5 4 कितना आएगा 20 ऑप्शन आएगा। इन तीनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 60 ऑप्शन आएगा ना टोटल। हाँ सर। सर मतलब हम लोग ठीक ऐसे है, भी कर सकते हैं ना पहले वाले मतलब सेकंड वाले में से, जैसे आपने बताया। हाँ कर सकते हैं ना। 20 यहाँ से 20 यहाँ 20 यहाँ 60 बन जाएंगे, ठीक है। यस सर। मैं रब करता हूँ फिर। सर नोट कर नोट कर रहे थे, सॉरी। सर, ठीक है हो गया। ओके ठीक है। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी
How many 5-digit telephone number? How many 5-digit telephone number can be formed? How many 5-digit telephone number can be formed using the digit 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appears more than once. No digit appears more than once. सर if each number starts with 67 का मतलब सर मतलब स्टार्टिंग के जो दो डिजिट्स होंगे 6 और 7 होंगे सर. हाँ हाँ ऐसा बोल रहे हैं. Sir, 210. ध्यान से करो, कुछ तो मिस्टेक हुआ है. Sir, 336. 336 करेक्ट है. किसका आया? सर मेरा भी मेरा. 336 आया. सर मैंने पहले 6 और 7 का 1 होता है तो फिर मैंने 8 into 7 into 6 किया, फिर मेरा 336 है. करेक्ट है, करेक्ट है. सबको आ गया? 60 आपको आया बेटा? Yes, sir. सर ये वाला सॉल्व करना है. देखो सॉल्व के लिए क्या बोलो, आपको फॉर्म करना है 5-digit टेलीफोन नंबर, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 बोल रहा है कि फर्स्ट और 2 डिजिट है वो फिक्स कर लिया 6 7. यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे चूज नहीं करना है. तो 6 7 आ चुका है. तो 0 से 9 तक क्या होगा? 0 to 9 तक टोटल क्या है? 10 नंबर है, ठीक है. टोटल क्या है? 10 नंबर है. इसमें से 2 आ चुका है, तो यहाँ कितना बचा है? यहाँ पे 8 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है. इस नंबर को चाहिए. और यहाँ पे 7 ऑप्शन है, यहाँ पे 6 ऑप्शन है. बाकी 2 तो 6 हो चुका है नंबर ना, वो ऑप्शन में नहीं आएगा ना. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन नहीं आया, वैसे तो 6 है वो. सबका इंटू कर लो, तो 56 into 6 कितने आएंगे? विल फॉर्म 336 डिफरेंट नंबर्स.
हो गया है ना? यस सर। यस चलिए कौन पता इस पे आप क्वेश्चन है फाइंड द number of different signal that can be generated by arranging at least two flags in order, मतलब बोल रहे हैं one below other on a vertical staff if five different flags are available. क्वेश्चन करो क्या है, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट टू फ्लैग्स। कम से कम 2 फ्लैग्स बनाना है आपको। गिवन है 5 फ्लैग, कम से कम 2 फ्लैग से बनाना है आपको सिग्नल। देखो आप सोच पाते हो क्या? बताओ मुझे, एकदम सोच के करना आप लोग। सर वो लास्ट वर्ड क्या है? If 5 different flags are available. वो पर्टिकुलर स्टाफ है मतलब Sir, आप क्या करना? 20. ठीक हाँ है सर ना? 20 सर। कुछ पूछेंगे? ध्यान से करो, देखिए कुछ। सर 25 है क्या? सर बट टू फ्लैग्स इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सर 25 आया मेरा। ओके, सर टू फ्लैग्स इन ऑर्डर मतलब क्या हुआ? 1 by 1। जैसे एक फ्लैग लगा दिया, एक ग्रीन एक ब्लैक कर दिया तो ऑर्डर में हो गया। ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ बोला है एटलीस्ट 2 ना, मतलब आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे मुझे कम से कम 2 आम चाहिए। अगर 3 दिया तो आपको अच्छा ही लगेगा क्या? 3 दिया तो आप ले लोगे ना। कहीं अगर घर में मान लो 10 आम है, बोले कम से कम 2 आम चाहिए। 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, क्या आप तो सब ले लोगे ना। तो एटलीस्ट 2 फ्लैग का मुझे चाहिए। 3 दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका मतलब एटलीस्ट 2 का दिए तो अच्छा है, या फिर 3 का भी दे सकते हो ना, क्या फर्क पड़ता है? कम से कम 2 बोला है, बाकी 3 4 5 सब चले, या फिर हम 4 के कर ले, क्या फर्क पड़ता है?
या फिर सर वो तो यहाँ 5 पे में 5 फ्लैग्स दिया है, उसमें से 2 स्टार्ट करने के और फिर बाकी सब। 2 करना है ना। देखो तो 5 में से कोई एक ले लिया है, जो ले लिया फिर से नहीं लेंगे। अच्छा 4 ऑप्शन, 5 डिफरेंट कलर है, उसमें से एक यूज कर लिया, फिर से 4 यूज कर लिया। या फिर क्या हो सकता है, 3 का बनाए हम, तो 5 यूज कर लिया, 4 कर लिया, 3 कर लिया। या फिर क्या हो सकता है, 5 कर लिया, 4 कर लिया, 3 कर लिया, 2 कर लिया। या फिर यहाँ 5 4 3 2 जो बचा है उसको भी कर लिया। और मतलब क्या है, सबको प्लस करना है। ये कितना होगा, मल्टीप्लाई भी ना, 20 60 120 120, कितना आया 320। समझ गए। समझ गया क्या आप लोग को। यस सर। सर और एक हाँ हाँ देता हूँ तो। ठीक है सेव। अरेंजिंग एट मोस्ट फोर फ्लैग्स। सर 25। एट मोस्ट बोला बेटा, रॉन्ग है। सर 205। 205 ठीक है, शायद ये सही हो सकता है। दो यहाँ पे एट मोस्ट 5 बोल रहा है, ध्यान से सोचो आप लोग क्या हो सकता है। सर एटमोस्ट 4 ना। एट मोस्ट 4 बोला, सॉरी सॉरी, एट मोस्ट 4 बोल रहा है। सर वो एटमोस्ट 4 फ्लैग्स है। हाँ एट मोस्ट 4 फ्लैग्स है।
आपका एक आपका बेसिक पीएनसी मतलब हमने किया, जस्ट बताया आपको क्या होता है। अभी नेक्स्ट सेशन तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फाउंडेशन अच्छे से, क्या हो उसमें अंदर जाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो बस इतना इतना ही जान देते हैं। जस्ट बेसिक बताया आपको फाउंडेशन क्या होता है और कैसे हम लोग स्टार्ट किया, काउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग सीखा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा पेस भी क्लास है 2 बजे से ना, और लंच करना है, लंच करके फिर मैं जाऊंगा पेस में भी सेक्शन में। तो इतना स्टॉप करता हूँ मैं भी।